के डिसऑर्डर पढ़े हैं, इसमें स्मोकिंग का जो मेन रोल है ना लंग कैंसर के अंदर, मतलब पहले तो सारी डिसऑर्डर कम होंगे, उसके बाद जाके लंग कैंसर डेवलप होगा ना। तो हमने रोल ऑफ स्मोकिंग पढ़ना है, रोल ऑफ स्मोकिंग, जिसे सिगरेट भी कहते हैं। हमने सिगरेट का पढ़ना है कि इसमें क्या बताया हुआ है। अगर देखा जाए तो जो इसमें लंग के ऊपर स्मोकिंग के इफ़ेक्ट हैं वो ये है कि इसमें होता है टबैको स्मोक जो सी ना, उसमें कार्सिनोजेंस होती हैं। 4,000 डिफरेंट इन्होंने बताए हैं कार्सिनोजेंस होते हैं उसके अंदर, स्मोक के अंदर केमिकल्स बताए हुए हैं। 4,000 डिफरेंट टाइप के स्मोक के अंदर केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 50 जो से ना मोस्ट काजिंग एजेंट है कैंसर की। 50 मोस्ट काजिंग एजेंट ऑफ कैंसर, जिसे कार्सिनोजेंस भी कहते हैं। आगे बताया है कि ये लंग में और क्या करता है कि डिजीज़ कॉज करता है, जिसकी वजह से डिजीज़ वो कोई भी किस्म की डिजीज़ हो जाती है। मोस्ट इफेक्ट इसका, अगर आपके कोई निमोनिया का इन्फेक्शन चल रहा है, निमोनिया है आपको या एस्थमा है, और इसमें भी आप कंटिन्यूस स्मोकिंग कर ही जा रहे हैं, तो भी लंग में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी लंग का डैमेज स्टार्ट हो जाता है। और बताया कि लंग का जो उनसे डैमेज किस टाइप का बताया हुआ है कि अगर लंग कैंसर है ना स्मोक की वजह से हुआ है, तो जो स्मोक है वो अदर काजेज़ क्या है उसके। स्मोक का एक मेन तो ये बता दिया ना, स्मोक भाई लंग कैंसर डेवलप कर रही है, तो अदर भी तो कुछ कर ही रही है ना, ये इन्होंने बताया हुआ है। लेरेंस का कैंसर होगा, ब्रेस्ट का कैंसर होगा, ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर जो है, और पेनक्रियाज का, किडनी का, और ओरल इन्फेक्शन। माउथ में से सबसे पहले जाएगी, फिर ट्रेक, फिर लेरेंक्स फेरेंक्स के अंदर, फिर उसके एसोसिएटेड एरिया मतलब लंग के पास ही फ्रंट साइड पे ब्रेस्ट होती है, उसकी वजह से पेनक्रियाज होते हैं लंग के नीचे ही सराउंडिंग एरिया में, किडनी भी ब्लैडर भी। तो इस तरह ये डिजीज़ स्प्रेड आउट होती है स्मोक की वजह से। स्मोक के इतने इफेक्ट हैं। टबैको स्मोकिंग जो सी है ना, वो हमें किसी भी कंडीशन में बल्कि करनी ही नहीं चाहिए। इससे एम्फाइसीमा जो सा है, निमोनिया, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे और प्रिवेल होते हैं, ज़्यादा इनमें होती है। मेन जो स्मोकिंग का एक और बताया हुआ, हार्ट की डिजीज़ बताई हुई है, हार्ट पे भी बहुत ही इफेक्ट करता है। हार्ट डिजीज़ है स्मोकिंग की वजह से, जिससे सीवियर हार्ट अटैक होता है, और चांस ही नहीं है इसमें कि बंदा बचे, नो चांस। उस डिजीज़ का नेम है आर्टीरियो सेक्लेरोसिस। ये 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है, आर्टरी और सिक्लेरोसिस। अब इन दोनों का हम मीन पढ़ लेंगे, इसी मीन से हमें पता चल जाएगा आर्टीरियोसिक्लेरोसिस होती है। आर्टीरियो का मतलब है आर्टरी, जिसमें से ऑक्सीजन वाला ब्लड पास होता है, और सिक्लेरोसिस का मतलब हार्डनिंग हो जाएगी। हार्डनिंग वो हो सकती है कि अंदर डैमेज शुरू है ना स्मोकिंग की वजह से, तो वो जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फाइब्रस बैंड अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाता है, जो इलास्टिसिटी को डिक्रीज करते हैं। इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी तो हार्डनिंग हो जाएगी, और ब्लड जो हार्ट की तरफ जाना है ना, वो नहीं जा सकेगा। अगर इसका बेसिक इफेक्ट देखा जाए, स्मोक का बताया हुआ है कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जो से हमारी ये स्मोकिंग के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, ये हमारी जो से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना, हीमोग्लोबिन की, एचबी की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन की, उसको डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और प्लेटलेट जोन्स है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। वो वही जो प्लेटलेट्स इंक्रीज होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं वॉल के अंदर, और ये सिक्लोरोसिस वही काज करवाते हैं आर्टरी के अंदर। इस तरह ये कंबाइंड 2 वर्ड से बना है, आर्टीरियो सिक्लोरोसिस। आगे बताया हुआ है कि जो उनसे स्मोकिंग की वजह से अदर इन्फेक्शन जो उनसे और काज करते हैं, उसमें टीबी भी है। टीबी, जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है उसके लंग का जो टिश्यू है वो इतना डैमेज हो जाता है, मतलब डैमेज से मुराद के लंग वर्क तो कर रहा है, पर वो जैसे एक नॉर्मल पर्सन का वर्क करता है वैसे नहीं करेगा। तो जो टीबी का इन्फेक्शन है, टीबी क्या है हमारे पास, ट्यूबर सिक्लोरोसिस, ट्यूबर क्लोसिस, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया कौन सा है, मायोबैक्टीरियम है, मायोबैक्टीरियम बेसिला है, मायोबैक्टीरियम बेसिला है। एज ए नॉलेज बताया, वैसे बुक पे कोई नहीं है, बस यही बताया कि टीबी जो है ना वो 2 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है उसकी। एक और बताई हुई है कि टीथ वीकनिंग हो जाती है नॉर्मल पर्सन के अंदर, उसके जितने मतलब स्ट्रॉन्ग टीथ है ना, अगर बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें 2 to 3 टाइम्स
ज़्यादा चांसेस होंगे टूथ लॉस के, और ये टूथ को स्टेन भी कर देता है, टूथ स्टेनिंग भी करता है, पीले येलो ब्लैक स्टेन ऐसे लाइनिंग के फॉर्म में अजीब से नज़र आते हैं। अब इधर एक और एग्जांपल बताई हुई है कि स्मोकिंग कैसे कैसे इफेक्ट कर रही है। जो बंदा पी रहा है उसे भी इफेक्ट कर रही है, जो इनहेल कर रहा है उसे भी इफेक्ट कर रही है। एक एक्टिव स्मोकिंग है और एक पैसिव है। पैसिव वाला अगर कंटिन्यूस दूसरे बंदे एक्टिव के पास है तो पैसिव को ज़्यादा चांसेस है लंग के, क्योंकि जो एक्टिव बंदा जो स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट उसके माउथ में है, तो जो वो अपने अंदर इनहेल कर रहा है, खींचता है, वो फिल्टर होके दूसरी साइड से जा, पर जो दूसरी साइड है उधर से तो इस तरह ही निकल रहे हैं, जो उसका क्या नाम है स्मोक निकल रही है, तो वो जब बंदा इनहेल करेगा दूसरा जो नहीं पी रहा वो पैसिव स्मोकिंग रहता है, पर इसमें लंग कैंसर के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो इस वजह से अगर बंदा कंटिन्यूस उस बंदे के पास रहे तो, नहीं तो एक्टिव के अंदर ज़्यादा चांस है। ये भी इन्होंने बताया कि 25 to 30% कैंसर का जो काज है ना पैसिव स्मोकिंग के ज़रिए फैल रहा है। 25 to 30%। एक्टिव तो कर ही रहा है, उसको तो होना ही होना, पर पैसिव पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये हमने सारा पढ़ लिया है लंग के बारे में, और उसका मेन जो सा स्मोक का इफेक्ट पड़ा कि वो किस तरह हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रही है, लंग को भी इफेक्ट करेगी, अदर ऑर्गन को भी करेगी। जिसमें ये शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें, टबैको स्मोकिंग है जिसमें 50 कार्सिनोजेंस है, 4000 केमिकल्स हैं, 50 कार्सिनोजेंस है जो कैंसर काज करते हैं। अगर ऐसा बंदा जिसको एस्थमा है या निमोनिया है या पीछे जो ब्रोंकाइटिस वगैरह हमने डिसऑर्डर पड़े हैं, वो बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसको भी वो क्या नाम है लंग कैंसर जरूर होगा। आगे बताया कि लंग कैंसर के अलावा स्मोकिंग का जो इफेक्ट है वो लैरिंग्स पे, ब्रेस्ट, ब्लैडर, ओरल, किडनी, पैनक्रियाज, डिफरेंट ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के। और हार्ट की डिजीज़ मेन बताई हुई है जिसमें स्वेयर हार्ट अटैक होता है और नो चांस, बचने का कोई चांस नहीं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस करते हैं जिसमें आर्टरी की हार्डनिंग हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो सी स्मोक के अंदर से निकलती है और वो जो सी ऑक्सीजन की जो उसकी कैपेसिटी है ना हीमोग्लोबिन की कैरी करने की, उसको डिक्रीज़ कर देगी और प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करेगी, जो आर्टरी के अंदर डिपॉजिट होके एक हार्डनिंग पैदा करने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस करते हैं। टीबी का इन्फेक्शन बताया कि जो उनसे बंदा स्मोकिंग करता है उसमें टीबी के 2 to 4 टाइम्स चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। टीथ का बताया कि नॉर्मल पर्सन से 2 to 3 टाइम्स वीक हो जाते हैं उनके टीथ। एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग का बताया कि एक्टिव जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको तो इन्फेक्शन होंगी, पर जो पैसिव स्मोकिंग है, जो बंदे का सिगरेट का स्मोक कंटिन्यूस ले रहे हैं, उसी के पास रह रहे हैं, कोई और जगह एक कंजस्टेड एरिया में भी रह रहे हैं कमरे में, तब भी 25 to 30% चांसेस हैं कि उसको लंग कैंसर स्टार्ट हो जाए।